त्वया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का जो 28वां श्लोक है, इसमें अर्जुन जब युद्ध में खड़े अपने ही स्वजनों को, संबंधियों को दोनों तरफ देखते हैं तो उनका मन करुणा से व्याप्त हो जाता है, शोक से ग्रसित हो जाता है। और इसी भाव को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक जीवन के लिए, जहाँ हमारे लिए इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको कभी भावनाओं ने संवेदनशील ना बनाया हो, पर मुख्यतः हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ जहाँ भी भावनाओं की प्रधानता हुई है वहाँ वहाँ मनुष्य ने गलती की है और उसने धर्म का त्याग करके, कर्तव्य का त्याग करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का रास्ता चुना है। और वो शास्त्र के विरुद्ध भी है, धर्म के विरुद्ध भी, और आने वाली पीढ़ियाँ उसे कोसती ही रहेंगी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए भावनाओं का आदर करे, कुछ हद तक ही, उससे परे अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करे, तभी वो धर्म की रक्षा कर पाता है, अर्थात अपने जीवन का जो ध्येय है उसको प्राप्त कर पाता है। उदाहरण के लिए हमारी और आपकी ही बात, हमारी भावनाएं हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी से, संसार से, लेकिन अगर हम इस समय उन भावनाओं को ध्यान देंगे तो अपने जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो छूट जाएगा। और फिर एक समय आएगा जब हम पछताएंगे कि हम भावनाओं में बह गए, हमने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जहाँ कर सके सिर्फ भावनाओं में बह गए, और अंत फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए आज के नए नए बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो प्रेम की जो भावनाएं आती हैं उनमें बह जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, कभी भाग जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और भावना में बहकर गलत नशे आदि की चीज़ों में पड़ जाते हैं। और उनके हाथ में अंत में क्या लगता है? बस रिग्रेट, पश्चाताप, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो इसलिए भावनाएं होती हैं, उनका आदर करना भी चाहिए, कुछ ही हद तक करना चाहिए। उससे परे हमें ये देखना है हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। और जब हम कर्तव्य और धर्म को लेके चलेंगे तो हमेशा हमें सफलता मिलेगी और हमें फिर काश शब्द अपने जीवन में नहीं लगाना पड़ेगा।